नंबर वाले सियासत की। 2 अगस्त को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने तो उनका नाम दिखाया ही, साथ ही 2 वोटर कार्ड रखने के मामले में उन्हें नोटिस भी भेज दिया। अब तेजस्वी यादव ने 2 वोटर कार्ड जारी करने के लिए उल्टा इलेक्शन कमीशन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तेजस्वी यादव के 2 एपिक नंबर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने तेजस्वी यादव से उस एपिक नंबर के दस्तावेज को तलब किया है, जिसका जिक्र उन्होंने 2 अगस्त को दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। पर तेजस्वी यादव का कहना है कि उन्हें ईसी की तरफ से कोई नोटिस ही नहीं मिला। हाँ, पटना निबंधन कार्यालय से एक नोटिस मिला है, जिसका जवाब दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने 2 एपिक नंबर के लिए निर्वाचन आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए। 2 एपिक नंबर जारी किया तो गलती किसकी है? मतलब गलती खुद करे और एक्सप्लेनेशन हमसे मांगे। ये आज तक हुआ है क्या ऐसा? खुद गलती कीजिए और एक्सप्लेनेशन भी हमसे मांगिए। हम तो भाई एक ही जगह ना हमेशा से वोट देते रहे। इधर निर्वाचन आयोग का कहना है कि उसने नेता प्रतिपक्ष को अब तक 2 रिमाइंडर भेज दिए हैं और 8 अगस्त तक जवाब देने की मोहलत दी गई है। साथ ही ये भी कहा कि ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद से अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने एक भी दावा या आपत्ति दर्ज नहीं करवाई है। निर्वाचन आयोग के इस बयान पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। फंसे तो है तेजस्वी यादव जी 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में। न तो उन्हें कुछ उगलते बन रहा था और न ही कुछ निगलते। बस अपने व्यक्तिगत इस मुद्दे को महागठबंधन का मसला बनाने पर तुले हैं। नोटिस जारी किया गया था, उस नोटिस का जवाब भी अपने 2 एपिक के मामले में अभी तक नहीं दे पाए हैं। ऐसा लगता है कि संपूर्ण विपक्ष और खासकर तेजस्वी यादव बिहार के लोगों को भरमाना चाहते हैं और बिहार के लोगों को बेवकूफ समझना चाहते हैं। चुनाव से पहले तेजस्वी के 2 एपिक नंबर को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। तेजस्वी इलेक्शन कमीशन पर ही दोष का ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो एनडीए उन पर जालसाजी और जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रहा है। पटना से संवाददाता अमित कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे और बात आरोप वाली सियासत की। प्रशांत किशोर कल यानी शुक्रवार को बिहार बीजेपी के एक बड़े नेता के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इससे पहले बीजेपी ने ही उन पर हमला करते हुए उनके खिलाफ दर्ज मामलों की लिस्ट रख दी है। चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी शुक्रवार को बिहार बीजेपी के एक बड़े नेता के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, पर इससे पहले बीजेपी ने ही उन पर बड़ा आरोप लगा दिया। उन पर एफआईआर नंबर 94/2020 यानी कि 2020 से मुकदमा इन पर चल रहा है। इनके ऊपर आईपीसी की धारा 467, 468, 471, 420, 406 और 120 जैसे संगीन मामले में आरोप इन पर दर्ज हैं। इनमें कई एक धारा इसमें ऐसी है जिसपे प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात में हेराफेरी, जालसाजी और प्रॉपर्टी हड़पने जैसे मुकदमे इन पर पहले से लगे हुए हैं। बीजेपी के आरोप पर जनसुराज ने पलटवार करते हुए कहा कि पीके को मिल रहे समर्थन से सरकार में बैठे लोग परेशान हैं। साथ ही शुक्रवार को होने वाली जनसुराज की पीसी में बड़े खुलासे का भी दावा किया है। 3 महीने के अंदर कोई नहीं बचिएगा, सबका परत खुलेगा। सब अपनी इंतजार कीजिए जवाब देने के लिए। अभी तो दिलीप जायसवाल पर सवाल हुआ है तो उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। चुनाव से पहले राजनीतिक दल एक दूसरे का कच्चा चिट्ठा निकालने में लगे हैं। जनता की नजर में कौन चोर है और कौन चौकीदार, ये चुनाव के नतीजों के बाद साफ हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है। देखिए, पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह ने तेजस्वी यादव को लेकर एक बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जहां से चुनाव लड़ेंगे वो उन्हें वहीं हरा देंगे और अगर तेजस्वी ने मोकामा से चुनाव लड़ा तब तो उनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। मोकामा तेजस्वी चले ना, जमानत जब्त करके भेजा देंगे।
मोकामा की छोटी सरकार पूर्व विधायक और बाहुबली अब जेल से बाहर आ चुके हैं और साथ ही चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। चुनाव जेडीयू से लड़ेंगे ये भी साफ कर दिया है, पर इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर एक बवाली बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि वो अगर तेजस्वी के सामने चुनावी मैदान में उतर गए तो तेजस्वी की जमानत भी जब्त हो जाएगी। जो है सो जो है, जिसको नाम ले रहे हैं अगर हम नाम नहीं लेवल जानते हैं, ये कुछ है ये नहीं है। विधायकों की सीट लेटे बढ़ा कहाँ से लड़े तो जीतते हैं। हम तो हरदम कहते हैं जहाँ से लड़े वहां से हमारा लड़ा दीजिए। तेजस्वी के पटिया लड़ाबे था ना हमरा। कोना पार्टी से चुनाव लड़ेंगे आप? जेडीयू से? जदयू से लड़ेंगे अगर तेजस्वी के खिलाफ लड़ाएगी जेडीयू तो आप लड़ेंगे चुनाव? एकदम 24 घंटा। जीत आपकी सुनिश्चित होगी या तेजस्वी की? वो तो जो अभी 96 नहीं मिला है तो कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा पहले बता दें। मोकामा से तो तैयारी कर रहे हैं ना आप? हम तो मोकामा से कर रहे हैं, तो मोकामा से तेजस्वी चले ना, जमानत जब्त करके भेजा देंगे। अगर मोकामा से तेजस्वी चुनाव लड़ेंगे तो जमानत जब्त करा देंगे। अनंत सिंह के इसी बयान से आरजेडी बिदक गया और कहा कि जनता इस बार बीजेपी और नीतीश को हार का मुंह दिखाने वाली है। अब जो लोग प्रलाप कर रहे हैं उनको एक बात समझ लेना चाहिए कि बिहार की जनता अब नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास नहीं कर रही है, क्योंकि नीतीश जी का औरा समाप्त हो गया है। नीतीश जी का नेतृत्व अचेता अवस्था में है। अनंत सिंह ने एक और भविष्यवाणी की कि विपक्ष 15 सीट पर सिमट जाएगा। इस पर जेडीयू ने सहमति जताई। अनंत सिंह जी ठीक ही कह रहे हैं। 2010 के चुनाव में 22 सीट पर सिमट गई थी राष्ट्रीय जनता दल। आगामी विधानसभा चुनाव में उससे भी बुरा हाल होना है राष्ट्रीय जनता दल का। भाई तेजस्वी जी खुद राघोपुर से चुनाव हारने जा रहे हैं। अनंत सिंह जेडीयू से आग्रह कर रहे हैं कि उन्हें तेजस्वी के मुकाबले टिकट दिया जाए, पर जेडीयू ने अब तक टिकट बंटवारे को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि अनंत सिंह के इस दावे ने बिहार की सियासत में बवाल जरूर मचा दिया है। पटना से संवाददाता अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी खबर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। 8 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर का शिलान्यास करने वाले हैं, जिसे लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों में उत्साह है और पुनौरा धाम में त्योहार जैसा माहौल। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद अब मां जानकी की धरती सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां सीता का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। शुक्रवार को पुनौरा धाम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार इस मंदिर की आधारशिला रखेंगे। राम मंदिर के बाद अब मां जानकी मंदिर को लेकर के लोगों में जबरदस्त उत्साह है। वो पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। पुनौरा धाम में मंदिर शिलान्यास के दौरान अमित शाह के आगमन को लेकर के सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। मेटल डिटेक्टर, सीसीटीवी कैमरा और डॉग स्क्वाड की टीम को मौके पर तैनात किया गया है। इस मंदिर के बनने के बाद रामायण सर्किट में पुनौरा धाम को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि से जोड़ा जाएगा। मंदिर निर्माण से पहले बिहार में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बिहार को राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सीतामढ़ी से संवाददाता राकेश रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और चलिए अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक शब्द खूब इस्तेमाल होता है, जिसका नाम है जंगल राज। पर क्या आप जानते हैं कि जंगल राज शब्द का इस्तेमाल पहली बार कब हुआ था? इसका जवाब है, तारीख थी 5 अगस्त 1997 की। पटना उच्च न्यायालय एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था और उस वक्त न्यायमूर्ति जस्टिस वीपी आनंद और जस्टिस धर्मपाल सिन्हा की बेंच के सामने सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा सहाय की याचिका पेश हुई थी, जिसमें उन्होंने बिहार के हालात का जिक्र किया था। उस वक्त पटना उच्च न्यायालय ने कहा था कि बिहार में सरकार नहीं, यहाँ भ्रष्ट अफसर राज्य चला रहे हैं और बिहार में जंगल राज कायम हो गया है।
ये पहली बार था जब बिहार में खराब शासन के लिए जंगल राज शब्द का इस्तेमाल हुआ था, जिसके बाद ये शब्द आम हो गया है और लालू प्रसाद राबड़ी देवी राज के लिए राजनीतिक चलन में आ गया है। और चलिए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें। चुनाव 25। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी विधानसभा चुनाव से पहले रुद्राभिषेक में पहुंचे, आयोजित सभा को किया संबोधित। भोजपुर के जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के अघियाव बाजार से तेजस्वी भव बिहार प्रचार रथ को किया रवाना, पूर्व महापौर सुनील कुमार ने रथ को दिखाई हरी झंडी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने तेज की रणनीति, बेतिया, बगहा और गोपालगंज में संगठन पदाधिकारियों के साथ की बैठक। जेल से बाहर आते ही पूर्व विधायक अनंत सिंह की तेजस्वी यादव को सीधी चुनौती, कहा तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ूं तो जब्त करवा दूंगा जमानत। एसआईआर को लेकर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा एसआईआर बिहार में हो रहा और विपक्ष दिल्ली में हल्ला कर रहा है, जिसका कोई असर नहीं होने वाला। कटिहार के विकास भवन में जिला परिषद की हुई बैठक, बाढ़ नियंत्रण, शिक्षा और बिजली आपूर्ति की समीक्षा, अधिकारियों को दिए गए कई निर्देश। सिवान के गोरिया कोठी में कांग्रेस नेता सुशील कुमार पासी ने की बैठक, गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र के लकड़ी पंचायत में लगाया वोटर अधिकार चौपाल। सिवान में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे एक दलित लड़की की शादी में करेंगे कन्यादान, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता शादी समारोह में मौजूद। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने गोपालगंज में बाइक शोरूम का किया उद्घाटन, बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और मंत्री हरी सहनी भी रहे मौजूद। 24 साल पुराने केस में जहानाबाद जेल से रिहा हुए भाकपा माले विधायक महानंद सिंह, कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। सिवान के गोरिया कोठी में पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव सुशील कुमार पासी, लकड़ी पंचायत में लगाया वोटर अधिकार चौपाल। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी में बैठकों का दौर जारी, विनोद तावड़े की अध्यक्षता में बेतिया, बगहा और गोपालगंज के संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक। एसआईआर पर 6 दिनों में राजनीतिक दलों की तरफ से एक भी शिकायत नहीं, मतदाताओं की ओर से अब तक 5015 दावे और आपत्तियां मिली हैं। 2 वोटर कार्ड मामले में निर्वाचन आयोग ने तेजस्वी यादव को फिर से भेजा नोटिस, 8 अगस्त तक जवाब देने की दी मोहलत। चुनाव आयोग के नोटिस पर पहली बार बोले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, ईसी की नोटिस मिलने से किया इनकार, पटना निबंधन कार्यालय से नोटिस मिलने की कही बात। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का निर्वाचन आयोग पर हमला, कहा अगर मेरे पास 2 वोटर कार्ड तो गलती आयोग की है। तेजस्वी यादव पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का हमला, कहा फर्जी वोटर आई कार्ड रखते हैं, चाहते हैं घुसपैठिए बांग्लादेशी का नाम ना कटे। जेडीयू सांसद संजय झा ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा दिल्ली में हल्ला कर रहे हैं, बिहार में कोई असर नहीं होगा। पटना में डाक बंगला चौराहे की ओर से बढ़ने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, एस्टेट परीक्षा के लिए आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता जानकी के भव्य मंदिर निर्माण की तैयारी तेज, भूमि पूजन को लेकर मंदिर परिसर का सजाने का काम पूरा शुरू। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा कड़ी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में होंगे शामिल, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही। सीतामढ़ी में माता सीता की मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम में 5000 साधु संत रहेंगे मौजूद, सीता रसोई को दी गई है खाना बनाने की जिम्मेदारी। बिहार वासियों को कल एक और वंदे भारत ट्रेन की मिलेगी सौगात, सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए कल वंदे भारत ट्रेन होगी रवाना। शिक्षकों के ट्रांसफर मामले में नीतीश कुमार का निर्देश, शिक्षकों से लिए जाएं 3 विकल्प लेने के बाद ही हो ट्रांसफर। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच पीएम मोदी की 2 टूक, कहा किसानों के हितों की रक्षा के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार, भारत अन्नदाता के साथ खड़ा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, एसटीटी अभ्यर्थियों का पटना में जोरदार हंगामा, मामला शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बड़ा बयान इसको लेकर सामने आया है। टीआरई 4 की रिक्तियां भेजने के बाद एसटीटी का एग्जाम लिया जाएगा। सभी 4 लाख एसटीटी अभ्यर्थी बीपीएससी का इंतजार कर रहे। एसटीटी तत्काल लेने से अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती जाएगी। 4 लाख अभ्यर्थियों को भी मिलना चाहिए मौका।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का ये बड़ा बयान सामने आया है। टीआरई 4 की रिक्तियां भेजने के बाद एसटीटी एग्जाम लिए जाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है